आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर दौरान रिकॉर्डिंग आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर आपकी आवाज़ में कोई मसला आ जाता है रिकॉर्डिंग करते वक्त, तो उसको हम अपनी वीडियो से कैसे काट सकते हैं। वीडियो के उस पार्ट को हटाने के लिए हम वीएन एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे ट्रिम और स्प्लिट। तो आज आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें कि वीडियो को उस पार्ट को जो हमारा गलती से हमारे से यानी रिकॉर्डिंग के दौरान गलतियां हो गई हैं, तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं अपनी असल वीडियो से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उसके लिए चलते हैं। सबसे पहले हम ये प्लस वाले आइकन को क्लिक करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि ये देखें वी एन एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगी। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से वी एन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई वाटरमार्क भी नहीं आता वीडियो में। तो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसके ऊपर 3-4 वीडियो बना दी हैं और इंशाल्लाह कंप्लीट ये एक ट्यूटोरियल है, इसके ऊपर मैं बना रहा हूँ क्लास वाइज। तो चलते हैं। सबसे पहले प्लस वाले आइकन को क्लिक किया हमने, ये देखें ये प्लस वाला आइकन है, इसको क्लिक किया। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे आ गए हैं। अब यहाँ से कोई भी अपनी गैलरी से आपने जो भी रिकॉर्डिंग की होगी, वीडियो होगी या पिक्चर होगी, कोई भी आप ले सकते हैं। जूम आउट भी कर सकते हैं, जितना आप करना चाहें कम कर सकते हैं। ये देखिए नीचे से उसकी फ्रेमिंग जो आपको नीचे नज़र आ रही है ये हो रही है, ये क्लोज हो जाती है। जितना आप इसको ऐसे जूम आउट करेंगे, जूम इन करेंगे, तो ये बढ़ती जाएगी। इस तरह का देखें, ये चलाते ये देखें, इस तरह की इसकी स्पीड का अंदाज़ा जाता है। जो आप कट लगाते हैं तो आसानी रहती है उसके लिए। अब हम देखते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं इस तरह। ये आपको एक एरो सा नज़र आ रहा है सामने, नीचे पे येलो कलर का नीचे एरो नज़र आ रहा है। इसको जैसे जैसे आप पकड़ के पीछे लेके जाएंगे, ऐसे पीछे लेके जाएंगे कि ये इधर से यानी आपने अगर इसको ट्रिम करना है तो यहाँ से होगा। एंड पे जाते हैं तो इसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ से भी आप इसको, ये देखें पीछे हो रहा है, ये देखिए बैक हो रहा है। ऊपर देखिए टाइम आपको शो हो रहा है, ये देखिए 3 मिनट 54 सेकंड यानी रह गया है। इसको इधर से आगे फ्रंट से करेंगे, तब ये वो देखें ऊपर टाइम आपका कम होता जा रहा है। इधर से ये ट्रिम होगी, यानी यहाँ से बैक से और फ्रंट से अगर कोई चीज़ आपके पास गलती से आ गई है, अगर आपके पास है स्टार्टिंग में कोई आपने रिकॉर्डिंग के दौरान खामोश रहे हैं यानी रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर नहीं किया, तो उसको इस तरह से भी आप भी कर सकते हैं। एक तरीका का तो ये है ट्रिम का। नीचे जो बॉटम बार में आपको नज़र आ रहा है ये है ट्रिम। ये ट्रिम पे आपको, ये देखिए ये ट्रिम है। ये इंशाल्लाह भी सारे फीचर मैं ये सारे कवर करूँगा एक एक करके। उसके बाद आ जाता है ये स्प्लिट, जो आप ये देखिए स्लिप स्प्लिट आ रहा है। ये अभी ये देखें ये स्प्लिट है। तो इसको स्प्लिट को कैसे करेंगे, अगर मिसाल के तौर पर आप यहाँ से इसको करते हैं, जूम आउट करते हैं कि यहाँ से ये नीचे नीचे आपको फ्रेमिंग नज़र आ रही है। ये एक इसके दरमियान 5 फ्रेमिंग है। इसको अगर ये आप यहाँ से काटते हैं, मिसाल के तौर पर ये वाइट जो लाइन है इसके ऊपर आप लेकर आएंगे, जहाँ से आपकी आवाज़ ख़राब हुई है या आपको वो हिस्सा नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर लेकर आए। मिसाल के तौर पर ये लेके आ रहा हूँ, ये नीचे पॉइंट भी आपको नज़र आ रहे हैं, उसके बराबर रख के इसको यहाँ पे अगर आसानी के लिए अगर जूम आउट करते हैं तो ये देखें ये छोटे हो जाते हैं, फिर एकदम से ये देखें इसको टाइम लाइन पे पूरा आ जाता है। लेकिन इस पर ये है तो आप ट्रिम या स्प्लिट नहीं कर सकते। उसके लिए ये होता है कि वो मुश्किल हो जाती है। ये जितना आप इसको ऐसे करेंगे दोनों अंगूठों की मदद से, तो ये आप आसानी के साथ आप स्प्लिट या ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तकरीबन यहाँ तक काम है, इसका स्टार्टिंग वाला हिस्सा नहीं चाहिए यहाँ तक। तो ये लाइन जब आपके पास आएगी, आप वीडियो सुन लें, पहले उसकी आवाज़ सुने। जहाँ पर आपकी आवाज़ स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे जाएं, उसको वहाँ पे ये उसके जो वाइट लाइन है उसके ऊपर रखें और नीचे से स्प्लिट का निशान है कैंची का, इसको क्लिक कर लें। ये आपके पास अब दो हिस्से हो गए हैं। फ्रंट का ये जो है ये आ गया, और आगे जो अगर जहाँ पे आपने सही काम स्टार्ट किया, जहाँ से आपने वॉइस ओवर शुरू किया हुआ है, वो फ्रंट आगे आ गया ये वाला। ये पीछे वाला है। अब इसको जो ही आप सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट नहीं भी करते, देखें ये खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया, आगे वाला भी सेलेक्ट हो गया, पीछे वाला भी। ये नीचे से भी डिलीट कर सकते हैं, ये देखें ये नीचे डिलीट आपको लिखा आ रहा है, ये देखें ये वाला। इसको डिलीट किया, वो डिलीट हो गया।
दोबारा अंडू करते हैं, दोबारा वापस आ जाएगा। ये देखें वापस आ जाएगा, ऊपर से ये अंडू करेंगे वापस जाएगा। अगर इसको सेलेक्ट करके करते हैं, सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर भी इसके ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। ये देखें ऊपर डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट कर लें। एक तो ये हो गया। दूसरा आपके पास ये है कि एंड पे आप सोच रहे हैं यहाँ तक आपने वॉइस ओवर किया, यहाँ तक, इससे आगे वाला हिस्सा खाली है, यानी आपने कुछ भी नहीं बोला, उसके ऊपर कोई बात नहीं की, तो ये आप काटना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे रखें। तो इसको रख के यहाँ पे नीचे स्प्लिट पे क्लिक करें, ये आगे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, पीछे वाला अलग हो जाएगा। जहाँ पे जिसको भी आप काटना चाहते हैं, अगर एंड वाले को ज़ाहिर है काटेंगे हम, तो ऊपर वाले ये सिलेक्ट किए बगैर भी आप डिलीट कर सकते हैं। ये देखें सिलेक्ट है, इसके बगैर भी आप डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर इसके आगे आई, ये देखो येलो लाइन उसके ऊपर बॉर्डर बनकर आ गया, इसका मतलब ये सिलेक्ट है। नीचे से आप डिलीट बटन को क्लिक करेंगे, वो फ्रंट वाला हिस्सा गायब हो जाता है। आपने देखा कि फर्स्ट में हम जो पार्ट हमने जो फालतू पार्ट था जिस पे हमने कोई काम नहीं किया, तो हमने काट लिया, और एंड वाले पे भी काट लिया। और जो स्प्लिट आपने देखा, जो ट्रिम, वो भी आपने देखा, लेकिन ट्रिम से ज़्यादा ये रहता है कि स्प्लिट का काम ज़्यादा बेहतर होता है कि पूरे एक पॉइंट के साथ, मखसूस पॉइंट के साथ आप उसको काट सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको दरमियान में कोई बात आपने नहीं की, नहीं बोले, खामोश हो गए, या आपको कोई गले की खराश की वजह से कोई मसला आ गया आपकी वॉइस ओवर में, तो उसको कैसे कर सकते हैं? उसको ये करेंगे, यहाँ पर आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर आएँ आप, और यहाँ से आप खामोश हो गए हैं या कुछ भी हो गया, या आपकी वॉइस ख़राब हो गई है, तो उसको वहाँ रख कर स्प्लिट के निशान पे ओके करें। आगे जाएँ इसी तरह, यहाँ देखिए देखिए आगे जाएँ, ये यहाँ तक, या आगे जैसे आप जो सुनते रहें, सुनकर आगे जाएँ। मिसाल के तौर पर अब दोबारा से मैं आता हूँ कि आप आगे आपने सुना, वॉइस ओवर अपनी सुनी कि यहाँ तक आप दोबारा से यानी आपने बोला है, तो थोड़ा सा पीछे जाके 1 फ्रेम पीछे, यानी आपको नीचे नज़र आ रही है फ्रेम्स, ये नीचे जो है ये आपको ये नज़र आ रही है फ्रेम्स है। तो इसके ऊपर आप देखें कि यहाँ तक तकरीबन ये नीचे आपको नज़र भी आ रही है, यहाँ तक। ये आसानी के लिए होता है, जितना आप जूम आउट करेंगे, इसको जूम इन करेंगे, तो ये वाज़िया आपकी फ्रेमिंग बड़ी होती जाएंगी। तो यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे हम। तो ये देखें हमारे पास है, ये देखें ये भी है गया यहाँ पे, ये हिस्सा वो है जहाँ पे आपने कोई बात नहीं की, कुछ आपने कुछ बोले नहीं है, वॉइस ओवर कुछ भी नहीं है, आप वॉइस ओवर आपकी ख़राब हो गई है, या वीडियो में कोई ख़राबी आ गई है, वो आप इसको काटना चाहते हैं, वीडियो से निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर इसको सिलेक्ट है, इसको नीचे डिलीट कर लें, या फिर इसको सिलेक्ट करें, ऊपर से डिलीट कर लें। ये देखें आपका जो दरमियान वाला हिस्सा था, जो आपकी वॉइस ख़राब हो गई थी या कोई भी गलती हो गई थी, वो आपकी ख़त्म हो गई। ये देखें अभी चला के देखते हैं, ऊपर से कोई पता नहीं चल रहा, बिल्कुल सेम यानी देखिए, इसलिए मैंने इससे मुख्तलिफ पार्ट लिए हुए हैं। ये 2-3 पार्ट हो गए, 1, 2 और 3 पार्ट्स आपके पास आ गए हैं, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा, कि ऐसे लग रहा है कि एक ही पार्ट है बिल्कुल। तो इसी तरह आप उसको ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम का ये होता है कि ट्रिम दरमियान में से नहीं होगा, ट्रिम फर्स्ट से होगा और एंड पे होगा, फर्स्ट से और एंड वाले पे होगा। एंड पे करेंगे ट्रिम, ये देखें यहाँ से पकड़ के डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। ऊपर आपको जो टाइम नज़र आ रहा है वीडियो का, जो लेंथ है वो कम और ज़्यादा हो रही है। देखिए आप ज़्यादा लेके जाएंगे आगे, तो ये बढ़ती जाएगी पिक्चर में। ये पिक्चर में होती है, वीडियो में नहीं होगा। वीडियो में जो आप इसको काट सकते हैं, या जो काटा हुआ हिस्सा दोबारा बढ़ा सकते हैं। इसी तरह स्टार्ट से भी ट्रिम कर सकते हैं, यानी इसको सिलेक्ट किया, ये देखें यहाँ से इसको ऊपर नीचे से, यहाँ पे फील आपको नहीं हो रहा है, देखिए नीचे टाइम लाइन छोटी हो रही है, यानी ये कम हो रही है, और ऊपर से टाइम भी आपको शो हो रहा है कि कैसे ये चीज़ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। इससे भी हो सकता है, लेकिन इससे इजी, सबसे इजी ये है कि स्प्लिट का आप यूज़ करें। स्प्लिट के यूज़ से ये होगा कि आपको सही तरीके से सामने समझ आएगी, आप चला कर उसको प्ले करके देख सकते हैं कि इस कहाँ से मैंने किया था। तो अगर आपसे गलती से अगर आगे पीछे हो जाता है, दोबारा अंडू करें, यहाँ पर ऊपर अंडू आपको नज़र आ रहा है, इससे करेंगे तो वही पॉइंट वापस आपको पीछे आ जाएंगे। दोबारा से उसको सुने, दोबारा से देखें, वहाँ पे उसको पॉइंट पे ये वाइट लाइन जो है उसके ऊपर लेके जाएं, फिर स्प्लिट करें। फिर उस काटे वाले जो आपने हिस्सा काटना है, उसको भी सुन सकते हैं आप। पहले उसको सुने, और जब स्टार्ट हो रहा है जहाँ से, वहाँ पर लेके जाएं, उससे थोड़ा सा पीछे लेकर आएँ, 1-2 पॉइंट पीछे लेकर आएँ, ताकि आपकी आवाज़ में थोड़ा सा वो जो है स्पेस वो बरकरार रहे, यानी
एकदम से आवाज़ आपकी एकदम से वीडियो में ना आए, वो जिस तरह हम बोलते हैं आम ओरिजिनल हालत में, तो उसी तरह एक वक्फे के साथ वो आपके पास शो हो। तो उसके लिए यही तरीक़ाकार रहता है कि सबसे पहले आप वीडियो आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, आप वॉइस के साथ, ये तो बगैर वॉइस ओवर के बगैर है क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ माइक के साथ, तो उसके लिए आपके लिए ये मसला होगा कि समझ नहीं आएगी। इसलिए आप पहले उसके ऊपर वीडियो बनाएं, रिकॉर्डिंग करें, वॉइस ओवर करें, फिर उसको वीएन में आएँ, एडिट करें और उसको देखें। आप पहले सुने उसकी बात पूरी अपनी जो आपने वॉइस ओवर किया हुआ है, तो आपने देखा कि किस तरह हमने ट्रिम किया, उसके बाद स्प्लिट किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके फ़ायदे की चीज़ है, तो प्लीज़ इस